Good morning, students. Today we are going to study about direct and indirect. As in the previous classes, we studied about tenses. Hope all the tenses are clear to you. Now we will start with the next topic, that is direct and indirect. So the first rule of direct and indirect is, if the reporting verb is in present tense and the future tense, we do not change the tense into the reported speech. First of all, I make you clear what is reporting speech and what is reported speech. Ram says, I like sweets and mangoes. In this, Ram says a reporting speech. All the direct sentences are reporting speech and the sentences which are in inverted commas are indirect sentences. They are known as reported speech. So, जितने भी sentences inverted commas में होंगे वो तो हो गए आपके reported speech, मतलब कि indirect sentences. और जो भी उसके बाहर है वो क्या हो गए reporting speech, मतलब कि direct sentences, direct speech. ओके सो जब हमारे पास सेंटेंस मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो हम लोग अपने सेंटेंस को किसी और टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में जब चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो कुछ चेंज उसके अंदर नहीं होगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, राम सेज आई लाइक स्वीट्स एंड मैंगोज. ये आपका क्वेश्चन है. नाउ सी दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, से इज अ प्रेजेंट फॉर्म. सो राम से, तो ये प्रेजेंट हो गया. तो हम लोग अब इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? कि एज हमने रूल में अभी पढ़ा, जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, अगर यहाँ होता है राम विल से तब भी हम चेंज नहीं करते. अगर यहाँ होता है राम सेड तो हम चेंज करेंगे. वो अभी हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट और फ्यूचर. अगर यहाँ है राम से और राम विल से तो हम अपना आगे का सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा. सो सी हियर, राम सेज दैट ही लाइक्स स्वीट्स एंड मैंगोज. इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके आप क्या लिख दोगे? दैट. ये तो आप ज्वाइन करने के लिए लिखोगे, बाकी सेंटेंस आपको चेंज नहीं करोगे. सो राम सेज दैट ही लाइक्स स्वीट्स एंड मैंगोज. सेम एज विद फ्यूचर, सैम विल से रिया मेक डिलिशियस केक. नाउ विल से आ गया, विल से क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया. तो हम फिर से क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे. तो क्या हो जाएगा? सैम विल से दैट रिया मेक्स डिलिशियस केक्स. ठीक है, जब हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर में सेंटेंस होगा, डायरेक्ट स्पीच होगी, तो हम इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे. नाउ सी दिस, बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस. अब क्या हो गया? पास्ट टेंस. यूजुअली वी चेंज द टेंस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच. तब हम क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई लाइक स्वीट्स एंड मैंगोज. जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे क्या था? राम से. अब यहाँ क्या हो गया? राम सेड. अब सेड आ गया तो हम क्या करेंगे? वर्ब को चेंज कर देंगे. किसमें कर देंगे? पास्ट टेंस में कर देंगे. राम सेड दैट ही लाइक्ड. Like will change into liked. He liked sweets and mangoes. अब क्लियर हो गया? जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब तो हम सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब वो पास्ट में होगा तब हम चेंज करेंगे. सो द नेक्स्ट रूल इज, एज व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि जब भी आपका सेंटेंस हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब्स, जब भी ये चार चीजों में होगा तब आप, चाहे आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो, आप चेंज नहीं करोगे. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तब तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन पास्ट में होगी तब हम चेंज करेंगे. अब क्या हो रहा है? सिर्फ अगर ये चार चीजें होंगी, ये 4 थिंग्स होंगी वहां पर. क्या क्या? हैबिचुअल, साइंटिफिक, यूनिवर्सल फैक्ट्स. फैक्ट्स वो चीजें होती है जो चेंज नहीं हो सकती, जो चीजें सच होती हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते. या फिर प्रोवर्ब्स. अगर ये चार चीजें होंगी तो आप चेंज नहीं करोगे, चाहे फिर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में हो, चाहे से हो, चाहे विल से हो, चाहे सेड हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैबिचुअल फैक्ट से हम स्टार्ट करते हैं. हैबिचुअल फैक्ट जैसे कि आपकी जो भी हैबिट्स होती हैं. आई ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग. ठीक है, रिया सेड आई ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग. आपके पास ये सेंटेंस है. नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू द रिपोर्टेड स्पीच. व्हाट विल यू राइट? रिया सेड दैट शी ड्रिंक्स कॉफी इन द इवनिंग. आप ड्रिंक का ड्रंक नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो उसकी हैबिट है, वो करती थी, करती है और हमेशा करती रहेगी. तो जो उसकी हैबिट्स हैं, जो भी किसी की हैबिट्स होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं. देखिए, आई गो फॉर अ वॉक डेली, ये उसकी हैबिट है तो आप ये चेंज नहीं करोगे. नेक्स्ट, साइंटिफिक फैक्ट. साइंटिफिक फैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. अगर इसका हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस,
तो आप ये एज इट इज रखोगे. टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. यू विल नॉट राइट वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी आप वाटर बॉइल करोगे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाएगा. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल फैक्ट. Universal fact, for example, the sun rises from the east. Teacher said the sun rises from east. So आप क्या करोगे इसको चेंज? Teacher said that sun rises from the east. इसके अंदर भी आप कुछ चेंज नहीं करोगे. Next is proverb, do or die. Father said, do or die. You will not change the sentence. Why? Because this is a proverb. Proverb never change. तो father said that, do or die. तो जब भी हमारे पास ये 4 exceptional cases होंगे, which habitual, scientific fact, universal fact and proverbs, we will not change the sentence into the reported speech. Okay? Next is modal auxiliaries verbs. Modal auxiliaries verbs कौन सी होती हैं? Can, could, would, should, ought, might. जब भी ये वर्ड्स होंगे आपके पास सेंटेंस में, तब भी आप सेंटेंसेस को चेंज नहीं करोगे रिपोर्टेड स्पीच में. चाहे आपके पास टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ भी हो, आप चेंज नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, शी सेज इट माइट रेन. ये क्या हो जाएगा? शी सेज दैट इट माइट रेन. अगर यहाँ पे होता इट मे रेन, तो आप चेंज करते माइट में. अगर पहले से ही माइट प्रेजेंट है तो आप माइट को चेंज नहीं करोगे और ना टेंस चेंज करोगे. देखो, मे विल चेंज इनटू माइट, कैन विल चेंज इनटू कुड, विल चेंज इनटू वुड, शैल विल चेंज इनटू शुड. ओके, ऑट विल रिमेन सेम. और अगर पहले से ये वर्ड्स होंगे, वर्ड, शुड, कुड, माइट, ऑट, तो चेंज नहीं होगा. बट अगर कैन, विल, शैल, मे, तो आप चेंज करोगे. एंड हैड विल चेंज इनटू मस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिपोर्टिंग वर्ब. जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू होगी तो आप चेंज कर दोगे टेल्स में. सेड टू होगी तो आप चेंज कर दोगे टोल्ड में. ठीक है, सेज टू विल चेंज इनटू टेल्स एंड सेड टू विल चेंज इनटू told. So now we will study some sentences of the rules which we have studied just now. Okay, so let's start. Hina says Winnie makes delicious cakes. Now see, this is in present tense. So we will not change the sentence as we studied in the rule. When the reporting speech is in present tense and future tense, we will not change the sentence. But when it is in past tense, we will change the sentence. So it will remain same. Hina says that Winnie makes delicious cakes. Next, Hina will say, now this is in future tense. It will also not change. Why? Because when it is in future tense, we will not change the sentence into the reported speech. Hina will say, Winnie makes delicious cakes. Hina will say that Winnie makes delicious cakes. Okay, next is Hina said. Now this is in past tense, so we will change the sentence. Hina said, Winnie makes delicious cakes. In this, when it is in past tense, we will change the verb into the past tense. So, make will change into made. So, Hina said that Winnie made delicious cake. Now next, the teacher said babies have around 100 more bones than adult. Now this is a scientific fact. I told you when there are scientific fact, universal fact, proverbs and habitual fact, we will not change the sentence into the reported speech. Either the reporting speech is in present, past or future. So see, we will not change it. Why? Because it is a scientific fact. The teacher said that babies have around 100 more bones than adult. Okay, next. Ram said, I go for a walk in the evening. Now this is his habit that he goes for a walk in the evening. So we will not change the sentence. Ram said that he go for a walk in the evening. Now the next sentence is, the teacher said the earth is round. Now this is a universal fact. So we will not change the sentence. We will write, the teacher said that the earth is round. It will remain same. Why? Because in universal, habitual, scientific and proverbs, we do not change the sentence into the reported speech. They will remain same. Next is, father said all the glitter is not gold. Now this is a proverb. So we will not change the sentence. It will also remain same. The father said that all the glitter is not gold. Inverted commas will remove and instead of that we will write that. Next. He said I might go tomorrow. अब यहाँ पे might आ गया. तो जब sentences में might, could, would, should, must, ought ये words present होते हैं तो हम sentence को reported speech में change नहीं करते हैं. They will remain same. So it will not change. He said that he might go the next day. Tomorrow will change into the next day. And I will change into he.
यहाँ पे जो भी वर्ड होगा वो आपका डिपेंड होगा जो भी वर्ड आपका रिपोर्टिंग स्पीच में होगा। अगर यहाँ पे होता राम तब भी यहाँ ही हो जाता, अगर यहाँ होता रिया तो यहाँ शी हो जाता, और अगर यहाँ पे शी होता तो भी शी हो जाता, यहाँ पे आई की जगह शी हो जाता है ना। यहाँ पे जो भी वर्ड होगा उसके डिपेंडेंसी पे आप अपना रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड में ही और शी यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट शी सेड इट कुड रेन टुडे। अब यहाँ पे कुड आ गया, अगर यहाँ होता शी सेड इट कैन रेन टुडे तो कैन विल चेंज इनटू कुड। अब पहले से ही कुड है सो इट विल आल्सो नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। शी सेड दैट इट कुड रेन दैट डे, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे। नेक्स्ट जया सेड आई विल बाय द बुक। अब विल है, विल किस में चेंज होता है? वुड में। तो जया सेड दैट शी वुड बाय द न्यू बुक। ओके, नेक्स्ट वी शैल रीच अर्ली फादर सेड। Father said that we should reach early. Shall will change into should. So will change into would and shall will change into should. अगर यहाँ सेंटेंस में होता we should reach early father said तो हम सेंटेंस को चेंज ना करते, हम क्या लिखते? Father said that we should reach early. ठीक है, अब shall है तो हमने should में चेंज कर दिया, should होता तो we will not change the sentence. Now there are some more rules which are only applicable when the reporting speech is in past tense. मतलब कि जब भी आपके पास reporting speech मतलब he said, she said, Ram said, Riya said ये चीजें होंगी तब आपका कौन से टेंस का सेंटेंस कौन से टेंस में चेंज होगा। Now we will read those rules. Okay, simple present will change into simple past, present continuous will change into past continuous, present perfect will change into past perfect and present perfect continuous will change into past perfect continuous. इसके लिए आप लोगों को टेंसेस के सारे रूल्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, सी कितने इजी है ये। जितने भी सिंपल प्रेजेंट वाले होंगे, जितने भी प्रेजेंट के जितने भी रूल्स हैं, 4 सब टाइप्स हैं जो भी प्रेजेंट टेंस के, वो सारे एज इट इज पास्ट में चेंज हो जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, past continuous, present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous. Now let's come to past tense. Simple past will change into past perfect. सिर्फ एक ये रूल है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है आपको इसको कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये दोनों है पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है तो वो सेंटेंसेस चेंज ही नहीं होंगे, दे विल रिमेन सेम एज इट इज। तो सिर्फ क्या लर्न करना है कि सिंपल पास्ट किसमें चेंज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट में। कॉन्टिन्यूअस आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिर्फ आपको एक ये टेंस लर्न करना है, बाकी सब बहुत सिंपल है। प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स एज इट इज पास्ट में चेंज हो जाएंगे, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस वाला कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है देन दे विल नॉट चेंज इन any tense, they will remain same. Now let's come to future tense. In future tense, simple future will change into would. Will, shall सेंटेंस में, क्वेश्चन सेंटेंस में आपके पास will या shall कुछ भी होगा आप उसको would में ही चेंज करोगे। will also change into would and shall will also change into would. should में नहीं चेंज होगा, अगर फ्यूचर टेंस में आपके पास सेंटेंस है वो भी would में ही चेंज होगा। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है? विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो किसमें चेंज होगा? वुड बी में चेंज होगा। चाहे शैल भी हो चाहे विल भी हो, वो किसमें जाएगा? वुड बी में जाएगा। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या होता है? विल, शैल, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो वो किसमें जाएगा? वुड बी में जाएगा। चाहे विल भी हो चाहे शैल भी हो, वो चेंज होगा वुड बी में। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है? विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, किसमें चेंज होगा? वुड हैव बीन में। चाहे विल हैव बीन हो चाहे शैल हैव बीन है, वो चेंज किसमें होगा? वुड हैव बीन में ही चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैन, कैन विल चेंज इनटू कुड, ये भी हमने मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स में पढ़ा था। कैन विल चेंज इनटू कुड, मस्ट विल चेंज इनटू हैड टू, और कुछ सेंटेंसेस में वो मस्ट ही रहता है, चेंज ही नहीं होता है। शुड और माइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो चेंज ही नहीं होगी, वो सेम एज इट इज रहेंगी। दीज विल चेंज इनटू दोज, हेयर विल चेंज इनटू देयर, अगो विल चेंज इनटू बिफोर, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, टुनाइट विल चेंज इनटू दैट नाइट, टुमारो विल चेंज इनटू द डे, द नेक्स्ट डे, yesterday will change into the previous day or the day before,
last night or last week will change into the previous night or the previous week. Hope it is clear to you. Now we will read some sentences based on the rules we have read just now. Okay, so let's start. Simple present will change into simple past. सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है? वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस. सिंपल पास्ट का क्या होता है? वर्ब्स सेकंड फॉर्म. सो सी, मैरी सेड दिस इज अ गुड पेंटिंग. मैरी सेड दैट. अब जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो मैरी सेड, यहाँ पे दो दैट आएंगे. एक तो इन्वर्टेड कॉमास को जो हम रिमूव करेंगे वो वाला दैट, दूसरा जो दिस है ये प्रेजेंट में है. जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो दिस विल चेंज इनटू दैट. हमने ये भी रूल्स में भी पढ़ा था, है ना. सो मैरी सेड दैट that was a good painting. is will change into was. क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर was word यूज करते हैं, इसमें is are यूज करते हैं, है ना. present continuous will change into past continuous. present continuous का रूल क्या होता है? is rm plus verbs first form plus ing. past continuous का क्या होता है? was word plus verbs first form plus ing. so Harsh said I am waiting for Deepti. अब यहाँ पे क्या होगा? am की जगह क्या आ जाएगा? was. आई की जगह क्या आ जाएगा? ही, क्योंकि वो क्या है? बॉय है. हर्ष क्या है? एक बॉय है. तो अगर यहाँ पे किसी गर्ल का नेम होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते? शी लिख देते. ठीक है, तो हर्ष सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर दीप्ति. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट will change into past perfect. present perfect का रूल क्या होता है? has, have plus verbs third form. और past perfect का क्या होता है? had plus verbs third form. हम सिंगुलर प्लूरल पास्ट में सबके साथ had लगाते हैं और जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्लूरल के साथ हम लगाते हैं have और सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं has. ये मैंने आपको टेंसेस में सब क्लियर किया था. सो हम जब इसको चेंज करेंगे, माया सेड वी हैव डन द वर्क. इसको जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? माया सेड दैट they had. have will change into had done their work. next, simple past. simple past किसमें चेंज होता है? past perfect में. मैंने बताया था सिर्फ आपको एक ये रूल लर्न करना है, बाकी सारे बहुत इजी हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. so simple past will change into past perfect. Tara said Payal gave me present. simple past का रूल क्या होता है? verb second form. past perfect का क्या होता है? had plus verbs थर्ड फॉर्म. तो जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? तारा सेड दैट पायल हैड गिवन हर अ प्रेजेंट. पायल गेव मी अ प्रेजेंट. पायल हैड गिवन चेंज इनटू गिवन हर अ प्रेजेंट. नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होगा. बीना सेड आई वॉज रीडिंग एन एक्सीलेंट बुक. पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है? हैड बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो सेंटेंस क्या है? वीना सेड आई वॉज रीडिंग अ एक्सीलेंट बुक. आई वॉज रीडिंग एन एक्सीलेंट बुक. सो जब हम इसको चेंज करेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या लिखेंगे? वीना सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग. शी हैड बीन रीडिंग एन एक्सीलेंट बुक. was reading will change into had been reading an excellent book. Next, past perfect will change in will not change in any sentence, and past perfect continuous will also not change. They will remain same. See, Karan said we had reached early. ये सेम रहेगा. Karan said that we will change into they. ये तो necessary details है, ये तो आप चेंज करोगे, बट टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा. Karan said that they had reached early. Okay. Karan said we had been writing for 2 hours. ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी सेम रहेगा. Karan said that they had been writing for 2 hours. Now let's come to simple future. Simple future will change into simply would. Will, shall plus verb फर्स्ट फॉर्म इज द रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर. चाहे विल हो चाहे शैल हो, रिपोर्टिंग स्पीच में आप उसको जब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करोगे तो आप वुड लगा दोगे. She said, I shall come tomorrow. She said that she would come tomorrow. Should come tomorrow नहीं आएगा, would ही आएगा. That she would come tomorrow. Future continuous. She said, it shall be raining on Monday. Future continuous will change into would be. Shall be हो चाहे will be हो, आप उसको किसमें चेंज करोगे? would be में चेंज करोगे. She said that it would be raining on Monday. Next, shall have हो, will have हो. Future perfect में it will change into would have. Shall, will, have been will change into would have been. It will not change into should have been. जितने भी shall और will वाले सेंटेंस होंगे उन सबको आप would में ही चेंज करोगे, should में चेंज नहीं करोगे.